बोल गणेश भगवान की जय। बोल बजरंगबली की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल भगवान भोलेनाथ की जय। बोल माँ पार्वती की जय। नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव शंभो। गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलकी था। संपत की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन अभियुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम नाम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगलकारी शंकाओं से भयभीत हो गए और उनके संबंधों में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलकी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंकाओं से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस संसार से चल बसी। दासी ने, जिनका नाम चुनरिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 बरस के हुए, चुनरिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। यह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का भेष धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंत नंद जी के प्रिय श्री नर हरियंत जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और इसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संपद माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए बालक राम बोल ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र सोनो पहुँचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर इसकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपने जन्म भूमि लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उसका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने माता पिता का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संपद ज्येष्ठ शुक्ल गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नव विवाहित वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुँचे।
उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वह एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग किया, साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मान सरोवर के पास उन्होंने कागभूषण जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिससे उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे घूम रहे थे, मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संपद की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस पर भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध बुध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संपद में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्वक के 6 महीने बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्होंने भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी। वहां से ये काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व वशिक का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद रचते रात में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसी दास जी को स्वप्न आया। भगवान शंकर उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी के नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविताएं सामवेद के समान फलवती होंगी। इसका कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी की उनकी आज्ञा सिरोचार्य कर काशी में अयोध्या चले आए। संपद का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने
श्री रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की। 2 बरस 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संपद के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह दिन 7 कांड पूरे हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्ण को श्री रामचरित मानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। इस समय उपस्थिति होने की आवाज भी कान से सुनाई दी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांध कर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी के कुटी के आसपास 2 वीर बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चारों ओर बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। उनके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसके आधार पर दूसरी प्रति लिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों को और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह समिति लिख दी। इस काशी रूप आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडरा रहा है। पंडितों को इस पर भी संतोष न हुआ। इस पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्र के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरित रख दिया और मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला तो उन्होंने देखा कि श्री रामचरित मानस वेदों के ऊपर रखा हुआ। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरण पकड़ लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण उनके पास आया, उन्हें दुख देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दिया। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संपत श्रावण कृष्ण तृतीय शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर पर त्याग किया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास की जय। नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव शंभु। जय श्री राम, जय हनुमान। और इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी यहीं समाप्त होती है। ओम सनातन सत्य।